चंद्रशेखर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। वो तो केवल वोट काट रहे हैं, उनको पैसा वहाँ से मिलता है, वो नहीं आएंगे। जिस राहों से बीएसपी गुजर रही है उन्हीं राहों से जब वो गुजरेंगे तो ये वो भी फेस करेंगे, लेकिन जब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। समझे ना? कहीं ऐसा ना हो कि बसपा देर कर जाए। नहीं, बसपा देर नहीं कर रही। बसपा के जो कैडराइज वोट है वो बराबर काम कर रहे हैं। और बहन जी ने कई बार सबसे पहले मशीन का ईवीएम का मुद्दा उठाया कि ईवीएम में जो है गड़बड़ है, और सबसे पहले। और आज ये हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली कहीं भी देख लीजिएगा जो 40-40 लाख एक्स्ट्रा वोट बन रही है, तो वो जो गलत थोड़ा है जो लोग बता रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे कैसे कहेंगे? चंद्रशेखर ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, उसको तो जिताया एक जगह, जिससे कि मतलब बीएसपी को नील हो गया, जिससे कि ये हो जाए कि भाई जो है अब तो चंद्रशेखर आने लगा और ये बढ़ जाए। ठीक है, मतलब मैं कहता हूं कि अगर बटे रहेंगे तो नुकसान तो होता है। हाँ। मगर हमारे लोग सर्वजन समाज के लिए लड़ रहे हैं और हम जो है ना सबके लिए काम कर रहे हैं, और हम अब जीतेंगे। ना बटे उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, क्या गठबंधन करेगी बीएसपी एएसपी? नहीं, देखिए हम जो हमारी बहन जी का दिशा निर्देश होगा हम उसके अनुसार चलते हैं। अगर उन्हें कहते गठबंधन करना तो गठबंधन करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। फोन तो उठाइए कर रहे हैं। हाँ, फोन तो उठाइए पहले मायावती। ये तो गलत है। फोन तो सबके उठते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है बात करने की। वो केवल ऊपर से कहते रहते हैं कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। वो ऊपर से कहते तो मिलते क्यों नहीं? वो उनको मुझसे मिलाइएगा, चंद्रशेखर जी को मैं मिलाता हूँ। अगर मैं ना मिलाऊं तो मुझे कह देना। मैं सीलमपुर विधानसभा का प्रभारी हूं और सर्वजन समाज की बात करता हूं। कह रहे हैं क्यों मिलाना? हाँ, आप एक बात बताइए बहन जी, सोशली जो आदमी होगा, अगर कोई एंटी सोशल होगा उसको हम क्यों मिलाएंगे भाई? एंटी सोशल चंद्रशेखर है, वो कैसे एंटी सोशल है? हाँ, तथ्य दे देता हूँ। आप बताइए, ये जो बहुजन समाज पार्टी माननीय काशीराम साहब ने बनाई, इसको जो बोलते हैं कि ये एक मिशन मोमेंट है, एक विचारधारा है, ये कौन सी मिशन मोमेंट है? ये ऐसा मिशन मोमेंट है कि अपनी बेइज्जती करवा करके आप दूसरों के चरणों में गिड़गिड़ा करके रो रहे हो और आप बोल रहे हो कि एक सीट हमें दे दीजिए, हम आपका फ्री में प्रचार कर देंगे। क्या ये काशीराम साहब ने इस पार्टी को इसलिए बनाया था कि भाई आप अपनी बेइज्जती करवाओ? आप अपने हमारे समाज का जो इस पार्टी ने और बहन जी ने और काशीराम साहब ने स्वाभिमान हमारे अंदर जिंदा पैदा किया है, उस स्वाभिमान को हम किसी के चरणों में गिरा दे? क्या उस आदमी को उस आदमी को मैं ये कह रहा हूँ कि उस आदमी को अगर हम एंटी सोशल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और आप कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को बहन जी मिलाए अपने अंदर, क्यों मिलाए भाई? बहन जी कैसे ही स्वाभिमानी नेता है, आप ये समझते हो? बहन जी से हम क्या सीखते हैं? बहन जी से हम क्या समझते हैं? बहन जी का चरित्र और स्वाभिमान इतना सर्वोपरि है कि जब हमारा गठबंधन हुआ है, चाहे हमने बीजेपी के साथ में सरकार बनाई हो, तो बीजेपी के जो शीर्ष लीडर है लाल कृष्ण आडवाणी हुआ, चाहे ये भाजपा ही हुआ, ये बहन जी के यहाँ पर आते थे। अपना ये सारे लोग आते थे। नरेंद्र मोदी क्यों आएंगे भाई? क्या हम गठबंधन के लिए हमने क्या हाँ बोल दिया उनसे? क्या हमने बोल दिया कि हम गठबंधन? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सवाल हैं जितने भी चंद्रशेखर का आप सारे लोग चर्चा करते हैं, हमारे संसद में 131 सांसद है कि नहीं? वो भी दलित समाज से आते हैं। आपने 131 सांसद में से एक आदमी का नाम लिया जो बहन जी के आप कंपैरिजन में चंद्रशेखर को ला करके खड़ा कर देते हैं भाई? 131 सांसद है। आप नहीं, आप सवाल करते हैं। फोन कर रहे हैं जी, आप फोन कर रहे हैं, सुन लीजिए, फोन कर रहे हैं। जब अगले ही दिन एक यूट्यूबर है अरुण गौतम, उस धाकड़ टीवी वो चलाते हैं, उन्होंने हमारे कार्यालय में पूछा कि क्या चंद्रशेखर का आपके पास फोन आया? कार्यालय वालों ने बोला कि नहीं आया। तो फिर उन्होंने फोन कहाँ मिला दिया भाई? फिर दूसरी बात यह है, अगले ही दिन आदमी एक अंजुम यूट्यूबर है, उन्होंने पूछा, अजीत अंजुम, उन्होंने डायरेक्ट उससे चंद्रशेखर के पूछा भाई नंबर कहाँ से लिया? वो बोल रहा है जो वो मिश्रा है जो उसका पॉडकास्ट कर रहा है, शुभंकर मिश्रा, की उसने दिया था नंबर। अब आप ये बताइए, ये हमारे समाज को गुमराह करने के लिए जो झूठ तंत्र हमारे समाज के युवाओं के बीच में फैलाया जाता है, क्या इस आदमी को बहन जी अपनी पार्टी में लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगी? तो कहीं बसपा कमजोर ना हो जाए, नहीं लेंगे तो कौन? एसपी को लेंगे। अभी हमारी वो बहन जी ने बताई, उन्होंने अभी बताया एसपी को लेके चलेंगे तो 27 में कुछ कमाल हो सकता है। किसने बोला है ये बात? किसने बोला है? एएसपी के कार्यकर्ता। एएसपी के कार्यकर्ता कौन है? आप समझिए, जैसा उसका लीडर होगा ऐसा ही उसके फॉलोवर्स होंगे, ऐसे ही उसके कार्यकर्ता होंगे। अगर लीडर हमारा बिकाऊ है, लीडर का अगर चरित्र नहीं है, तो उसके कार्यकर्ता कौन होंगे? गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल है भाई। आप, मैं नहीं लगा रहा हूँ, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप जो मैं काम बता रहा हूँ, आप खुद बताइए कि उन बातों से ये बात महसूस होती है
कि ये आदमी बिका हुआ कि युवा नहीं। नेता कितने हैं? आप बताइए। बसपा में युवा नेता कितने हैं अभी? 50% से ज्यादा बहन जी का निर्देश है। अब मैं बागपत से अध्यक्ष हूँ, मैं युवा नहीं हूँ। ये जितने लड़के खड़े हुए हैं सारे पीछे उधर, वो सारे लोग युवा नहीं है। अच्छा, आकाश अगर युवा अब नहीं है तो बहन जी का निर्देश है कि युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। 50% से ज्यादा बहन जी ने निर्देश किए हुए हैं, तो युवाओं की भागीदारी चल रही है। समाज के अंदर कैडर चल रहे हैं, समाज के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। गोदी मीडिया है या मनुवादी हैं, उनकी सभाएं होती है, वहाँ पर जाकर आप कितने जवाब करते हो, आप कितने जाकर के वहाँ ये क्वेश्चन करते हो हैं। आप ये बताइए, जब से बीएसपी बनी है और बीएसपी से पहले हमारे कितने पत्रकार या यूट्यूबर रहे हैं, और जब से हम सत्ता में 2007 में हमारी 12 तक रही है, जब से लोगों को बोलना सीखना सिखा दिया, उससे पहले कितने यूट्यूबर थे, कितने यूट्यूबर आज बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं। सारे के सारे जवाब कर रहे हैं कि बहन जी सड़क पे नहीं आ रही है, बहन जी ये नहीं कर रही है। ये क्या बहन जी के हाथ नहीं है? बहन जी उस टाइम निकली थी जिस टाइम संसाधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे यार। हम अब ये बताइए, हम निकले हुए हैं, हम कौन है? हम कौन है? इसका जवाब मैं देता हम कौन है? एक ना ये नैरेटिव होता है कि भाई सड़कों पर उतर कर राजनीति होती है। ये कहते हैं सारे लोग, ये कहते हैं ना कि सड़कों पर राजनीति। आप ये बताइए, बीजेपी जितने भी दलितों के साथ अत्याचार होता है, जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उस पर बीजेपी कितना सड़कों पर आती है? फिर सड़क बीजेपी क्यों जीत रही है भाई? आप बताइए। मैं कह रहा हूँ दलितों पर अत्याचार होते हैं, उत्पीड़न होता है समाज के अंदर, तो फिर बीजेपी सड़कों पर क्यों नहीं आती है? अच्छा, आप बताइए। और बीजेपी अगर सड़कों पर नहीं आ रही तो फिर उसको वोट कैसे मिल रहा है? फिर मोदी जी को भी आना चाहिए सड़कों पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोदी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं ये सवाल, आप जो ये कहते हैं कि सड़कों पर आकर के हमें वोट मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कों पर बीजेपी कितना दलित उत्पीड़न के ऊपर आती है, फिर वो कैसे जीत रही है सड़कों पर? मैं ये कह रहा हूँ सड़कों पर आना से राजनीति एकदम सक्षम नहीं होगी, सफल नहीं होगी। हमारे लिए 4 बार के हम मुख्यमंत्री बने, उसके लिए हमारे पास प्रोग्राम था, उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं थी, उसके लिए हम जो योजनाएं बनाते थे उन योजनाओं पर हमें चलने की जरूरत है, जिस पर एक काशीराम साहब और बहन जी ने आकर चलाया। चंद्रशेखर कौन होता है भाई? चंद्रशेखर हाथ मिलाने के लिए क्या भाई, उनका क्या वजूद है? आप बताइए। दिल्ली में कितना % उनको वोट मिला है? आप बताइए। उनसे मिला करके हमको, हमारा वोट लेकर के वो बैठे हुए हैं, हमारा वोट अपने में खींच करके लिया, फिर हम बोले कि हम उससे हाथ मिलाए। क्या आप लोग वापस लाओगे? कौन सा वोट? जो वोट मैं ये कह रहा हूँ उसके पास जितना भी लोग अभी वोटर्स हैं, वो सारे के सारे वोटर्स एंटी सोशल हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब तक उनके अंदर, आप वोटर को एंटी सोशल कैसे बोल सकते हैं सर? वो मैं कह रहा हूँ वोटर को मत बोलिए ना एंटी सोशल। मैं ये कह रहा हूँ जिन वोटर्स को अगर उनके पास जो वोटर्स जाते हैं, वोट जाती है, ठीक है, उसके बिहार पर जितने भी कार्यकर्ता लोग काम करते हैं, वो सारे के सारे लोग अगर बीएसपी की आइडियोलॉजी को समझे, अगर इस मिशन मूवमेंट को समझे कि कैसे ये आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ादी से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहन जी को भी एक्टिव होना पड़ेगा। बहन जी एक्टिव है। काम नहीं चलेगा। बहन जी, आप कोई सा ऐसा दिन नहीं जिस दिन बहन जी कोई ना कोई मुद्दा नहीं उठाती हो। आज चौथे 5वें दिन हर में बहन जी का प्रेस नोट जारी होता है। हर 5वें 6ठे दिन बहन जी अब लखनऊ में, कभी दिल्ली में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कैडर जो बूथ लेवल के आदमी है, उन लोगों तक की मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष आकर के कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बहन जी एक्टिव नहीं है। बहन जी एक्टिव मोड में है, बहन जी सक्रिय है, बहन जी आज भी सक्रिय है, पहले भी सक्रिय थी। लेकिन ये जो मिशन मूवमेंट अकेले बहन जी से नहीं चलने वाला है। इसके लिए आज समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको हम इलाइट वर्ग बोलते हैं, जिसको हम बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, उस सारे बुद्धिजीवी वर्ग को इस मिशन मूवमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर के चलनी पड़ेगी। एक जो विधानसभा का अध्यक्ष है, एक बूथ का जो अध्यक्ष है, एक सेक्टर का जो अध्यक्ष है, इन सारे लोगों को जो बहन जी का निर्देश है, आदेश है, उस पर खरा उतरना पड़ेगा। अगर वो सारे बहन जी के निर्देश और आदेश को मान ले तो मैं कहता हूँ कि ये पार्टी 2 दिन के अंदर पूर्ण रूप से खड़ी हो जाएगी और बीजेपी को चुटकियों में हवा में उड़ा देगी। 27 में क्या देख रहे हो? 27 में बहन जी ने कहा कि 27 में हम शासन व्यवस्था अपने कंट्रोल में लेंगे। अब वो कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, उसके लिए बहन जी ने नियम कानून बना दिए हैं, चलिए, धन्यवाद। निर्देश बना दिए हैं जी।